नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम हिंदी के गद्य साहित्य में आलोचना विधा से कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं। पिछली बार यूपी टीजीटी 2021 की परीक्षा में आलोचना से 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें हम जितने भी आलोचना के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को हल करने वाले हैं। प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखिएगा। कुल 70 प्रश्न हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, समालोचना समुच्चय किसके समालोचनाओं का संग्रह है? भारतेंदु जी के, प्रेमघन के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, लाला भगवान दीन के। कमेंट में आप अपने उत्तर दीजिए। और हाँ, जब भी आप किसी क्लास को देखें तो कॉपी और पेन लेकर बैठें। किसी चीज़ को नोट करना हो तो उसे नोट करें। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी जितनी भी इंद्रियां एक साथ काम करती हैं उतना ही हमें ज़्यादा याद होता है। यानी हम देखें, सुने, लिखें तो हमें ज़्यादा याद होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। समालोचना समुच्चय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इसमें इनके 20 समालोचनाओं का संग्रह है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। इसमें 20 समालोचना लिखी गई हैं और उनका संग्रह किया गया है। कब प्रकाशित हुई थी? 1930 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 2 बताइए। कबीर का रहस्यवाद किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? रामकुमार वर्मा, जनार्दन मिश्र, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। कबीर का रहस्यवाद किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? सही उत्तर है इसका रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। थोड़ा जल्दी जल्दी इस क्लास को ख़त्म करते हैं। तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत किस पुस्तक से मानी जाती है? देव और बिहारी, जिसे लिखा था कृष्ण बिहारी मिश्र ने, बिहारी और देव, जिसे लिखा था लाला भगवान दीन ने, हिंदी नवरत्न, जिसे लिखा था मिश्र बंधुओं ने, और बिहारी और सादी पद्म सिंह शर्मा ने लिखा था। तो तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत किस पुस्तक से मानी जाती है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आप लोगों के लिए। आने वाली परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहारी और सादी, जिसे लिखा था पद्म सिंह शर्मा ने। सादी एक उर्दू के कवि, फारसी के कवि हैं और 1907 में यह रचना प्रकाशित हुई थी। इसी से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। काव्य में रहस्यवाद किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का, श्याम सुंदर दास का, या निराला का? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको बताना है कि काव्य में रहस्यवाद किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है। कमेंट में आप उत्तर देते रहिए। मैं आप सभी के कमेंट्स को देखती रहती हूँ जब भी क्लास होती है। तो सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह शुक्ल का आलोचनात्मक ग्रंथ है जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। पंत और पल्लव किसकी कृति है, किसकी रचना है? यह भी आलोचनात्मक रचना है। निराला की, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है, या रामकुमार वर्मा की है, या अज्ञेय की है? पंत और पल्लव किसकी रचना है? सही उत्तर है निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था इस रचना को। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। छायावाद का पतन किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, या डॉक्टर देवराज? छायावाद का पतन किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर देवराज। यह 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह रचना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी चुन चुन कर बनाए हैं मैंने और एग्जाम में आ सकते हैं। इनको जो भी आप लोगों को नोट करना हो उसे नोट कर लीजिएगा। जैसे कि कथन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं तो उन कथनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक कथन है, कला कभी अश्लील नहीं हो सकती और सौंदर्य असत्य तो हो ही नहीं सकता, वह तो चेतना की झलक है। यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, या महादेवी वर्मा? कला कभी अश्लील नहीं हो सकती और सौंदर्य असत्य तो हो ही नहीं सकता, वह तो चेतना की झलक है।
सही उत्तर है इसका नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने प्रेमचंद के अति सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति नापसंदगी जाहिर करते हुए उन्हें द्वितीय कोटि का रचनाकार कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुक्ल जी ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने? किसने कहा है प्रेमचंद को द्वितीय कोटि का रचनाकार, और क्यों कहा है? उनके अति सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति नापसंदगी यानी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें पसंद नहीं था। सही उत्तर है इसका नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। रामविलास शर्मा का प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? प्रेमचंद, प्रगति और परंपरा, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दीजिए। सही उत्तर है इसका प्रेमचंद। रामविलास शर्मा का प्रथम आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रेमचंद, जो कि 1941 में प्रकाशित हुआ था, और यह मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने प्रेमचंद की समीक्षा की है, प्रेमचंद जी का विश्लेषण किया है। प्रश्न संख्या 10 है। साकेत एक अध्ययन किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान और डॉक्टर नगेंद्र। साकेत एक अध्ययन किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका डॉक्टर नगेंद्र। यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। नामवर सिंह जी के किस आलोचनात्मक ग्रंथ में मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में की समीक्षा की गई है? आलोचना के मुख से, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कविता के नए प्रतिमान और छायावाद। किस आलोचनात्मक ग्रंथ में मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में की समीक्षा की गई है? सही उत्तर है इसका कविता के नए प्रतिमान, जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? मुक्तिबोध का, डॉक्टर रघुवंश का, लक्ष्मीकांत वर्मा का या डॉक्टर देवराज का? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? आलोचना विधा जितनी पढ़ने में कठिन होती है, उतने ही इसके प्रश्नों को या इनकी रचनाओं को याद करने में कठिन होती है। तो आलोचना के जितने भी प्रैक्टिस आप लगाएं, जितने प्रैक्टिस लगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है मुक्तिबोध की रचना है और यह 1971 में प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मुक्तिबोध 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। खाटी घरेलू औरत किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? मृणाल पांडे का, प्रभा खेतान का, ममता कालिया का या गीता श्री का? खाटी घरेलू औरत नाम से नहीं पता चल रहा है कि यह आलोचनात्मक ग्रंथ होगा, इसलिए मैंने इसे प्रश्नों में दिया है। सही उत्तर है इसका ममता कालिया। ममता कालिया की रचना है खाटी घरेलू औरत। प्रश्न संख्या 14 है। निम्न में से कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और विवेचन, रीति काव्य की भूमिका, छायावाद और प्रगतिवाद। ये प्रगतिवाद है, प्रतिवाद हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रगतिवाद। आपको सही उत्तर बताना है। कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, छायावाद और प्रगतिवाद। यह डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है, नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 15 है। आलोचना विधा में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? 1900 से 1920 ईस्वी, 1920 से 1940 ईस्वी, 1940 से 1970 ईस्वी या 1920 से 1960 ईस्वी? जब हम गद्य साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे पहले भारतेंदु युग के नाम से नामकरण करते हैं। वहीं अगर हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो उसमें प्रेमचंद जी के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। अगर हम आलोचना विधा को पढ़ते हैं तो उसमें शुक्ल जी के अनुसार वर्गीकरण देखने को मिलता है। तो आलोचना विधा में शुक्ल जी के युग की समय सीमा क्या है, आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 से 1940 ईस्वी।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? यह भी एक आलोचनात्मक रचना है और किसकी है आपको बताना है। प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, रमणिका गुप्ता या ममता कालिया। यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। इसका सही उत्तर है प्रभा खेतान। उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान की रचना है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। यह एक कथन है, इस कथन को नोट कर लीजिएगा। कथन है, रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं। कभी अनुभव में आवे मानिए, न आवे न मानिए। कथन किस विद्वान का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और लाला भगवान दीन। सही उत्तर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह भारतेंदु जी का कथन है। प्रश्न संख्या 18 है, मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। यह कथन किस विद्वान का है? नामवर सिंह, बच्चन सिंह, शमशेर बहादुर सिंह या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका शमशेर बहादुर सिंह। एक नज़र में यह कथन आपको बच्चन सिंह का लग सकता है, लेकिन यह है शमशेर बहादुर सिंह का। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का या नामवर सिंह का। जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तो उन्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। यह किसने कहा है? तो यह तड़कता भड़कता कथन जो है यह डॉक्टर बच्चन सिंह का है। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निराला का निजी संसार उनकी कविता का उतना ही आवश्यक हिस्सा है जितना वह समाज में वह जी रहे हैं। निराला के संबंध में यह कथन किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी, कुंवर नारायण, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा। कथन है, निराला का निजी संसार उनकी कविता का उतना ही आवश्यक हिस्सा है जितना वह समाज जिसमें वह जी रहे हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी ने यह निराला के लिए कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। आपको इसमें से प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से क्रम से लगाना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास और परंपरा का मूल्यांकन। ये सभी रचनाएं जो हैं रामविलास शर्मा की हैं। सभी आलोचनात्मक रचनाएं हैं रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई और आपको इन्हें क्रम से लगाना है। प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कठिन हो गया है, लेकिन आने वाली परीक्षाओं में जिस तरह से हर परीक्षा में स्तर बढ़ता ही जा रहा है, तो इस तरह के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए डी बी सी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए डी बी सी। क्रम से देख लेते हैं। ऑप्शन ए की बात करें, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला और हिंदी आलोचना, तो यह 1955 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद बात करें हिंदी जाति का साहित्य, तो यह 1986 में प्रकाशित हुई थी, 1986 में। और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास यह 2001 में प्रकाशित हुई थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। और परंपरा का मूल्यांकन 1981 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डी बी सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में लगाना है और ये सभी रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य की भूमिका, बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल और शूर साहित्य। बात करें हिंदी साहित्य की भूमिका की, तो यह 1940 में प्रकाशित हुई थी। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में है और शूर साहित्य जो है 1930 में है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन बी है और ये सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन
के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक कौन हैं? सही उत्तर है इसका नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और नामवर सिंह। किसने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है? सही उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसका कथन है? रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, किशोरीदास वाजपेयी का या भारतेंदु हरिश्चंद्र का? हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में। यह प्रश्न 2021 के टीजीटी की परीक्षा में शायद आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन यह प्रश्न पूछा जा चुका है और यह कथन जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति इनमें से कौन सी है? रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा, वांग्मय विमर्श। इनमें से आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा रस मीमांसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह रचना। प्रकाशन वर्ष जरूर ध्यान रखा करिए। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। रचनाएं हैं कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका और सूर साहित्य। आपको इन्हें सही क्रम में लगाना है। अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले सूर साहित्य की बात करें तो 1930 में यह प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य की भूमिका जो प्रकाशित हुई थी यह 1940 में प्रकाशित हुई थी। वहीं बात करें कबीर की तो यह 1942 में प्रकाशित हुई थी। और हिंदी साहित्य जो रचना है यह इस तरह से इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले हम सूर साहित्य को लेंगे, उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, उसके बाद कबीर और उसके बाद हिंदी साहित्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य का समय मुझे नहीं मिला है, अगर आपको कहीं मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह। इसमें से मार्क्सवादी समालोचक कौन नहीं है? सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। यह मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, कुबेरनाथ राय और रामविलास शर्मा। सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, आलोचनात्मक ग्रंथ है। 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विजय मोहन सिंह या डॉक्टर गोपाल राय। किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? सही उत्तर है इसका डॉक्टर गोपाल राय। यह हिंदी का प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को मानते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या रमेश कुंतल मेघ ने। समालोचना दर्श नाम से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? वो थे बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। हमें आलोचना ग्रंथों को उनके समालोचकों से मिलाना है और फिर सही कोट का चयन करना है। एक ही स्क्रीन में आ जाए तो इस तरह से मैं इसको छोटा कर देती हूँ।
आलोचनात्मक ग्रंथ हैं रस मीमांसा, नाथ संप्रदाय, आस्था और सौंदर्य और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा, देवी शंकर अवस्थी। तो सबसे पहले इसे मिला लेते हैं। रस मीमांसा की बात करें तो यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है और नाथ संप्रदाय जो रचना है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की रचना है और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32 के बाद 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचनात्मक कृति विजय देवनारायण शाही की है? जायसी, सूरदास, साहित्यालोचन, रस मीमांसा। कौन सी आलोचनात्मक कृति विजय देवनारायण शाही की है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए जायसी। यह विजय देवनारायण शाही की रचना है जो कि 1983 में प्रकाशित हुई थी। इनकी एक जो रचना पूछी जाती है वो है साहित्य क्यों, जो कि 1988 में प्रकाशित हुई थी। नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, साहित्य क्यों, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। 1988 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करना है और कोट का चयन करना है। थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि सभी एक ही पेज पर आ जाए। कृतियाँ और उनके लेखक हैं दूसरी परंपरा की खोज, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का आदिकाल और नए साहित्य नए प्रश्न। रचनाकार में है रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, नंद दुलारे वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले मिला लेते हैं। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। और हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नए साहित्य नए प्रश्न जो है यह है नंद दुलारे वाजपेयी की रचना। तो इस तरह से सही कोड क्या हो रहा है? 2, 3, 5, 4। 2, 3, 5, 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। हिंदी माफ करिएगा, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह या प्रभाकर मिश्र। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संग्रह है? सही उत्तर है नामवर सिंह। 2005 में यह प्रकाशित हुआ था आलोचक के मुख से। प्रश्न संख्या 36 है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? यह पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है पूछा गया है। सही उत्तर है इसका रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें इन आलोचना ग्रंथों को सही क्रम में लगाना है। रचनाएं हैं प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद और हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न की बात करें तो यह मिश्र बंधु की रचना है, 1910 में प्रकाशित हुई थी। और प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा की रचना है, 1952 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष काशीनाथ सिंह की रचना है, 1954 में प्रकाशित हुई थी, 1954 में। और अगर बात करें छायावाद की जो कि नामवर सिंह की रचना है, तो यह कब प्रकाशित हुई थी? 1955 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले हिंदी नवरत्न, फिर प्रेमचंद और उनका युग, फिर हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 और फिर छायावाद 1955। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कथन है और आप इसको नोट कर लीजिएगा। कथन है कि देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या शिवदान सिंह चौहान। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी के आलोचनात्मक ग्रंथों को क्रम से लगाना है। रचनाएं हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, रीति और शैली।
तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी को सबसे पहले देख लेते हैं। यह है 1942 में। उसके बाद आधुनिक साहित्य कब है? 1950 में ये साहित्य है, 1950 में। रस सिद्धांत की बात कर लेते हैं। रस सिद्धांत है 1977 में और रीति और शैली है 1979 में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? रामविलास शर्मा, धीरेन्द्र शर्मा, रामकुमार वर्मा और शिव कुमार मिश्र। हिंट है एक कि इन्होंने भाषा संबंधी आलोचनात्मक ग्रंथ बहुत से लिखे हैं, कई सारे लिखे हैं। सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा और यह रचना 3 खंडों में प्रकाशित है। पहला खंड जो है वह 1979 यानी कि 79 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा 1980 में प्रकाशित हुआ था और तीसरा की बात करें तो तीसरा प्रकाशित हुआ था 1981 में। तो 3 खंडों में यह प्रकाशित हुआ था। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। हमें सुमेलित करना है आलोचनात्मक ग्रंथ को उसके रचनाकारों से। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ग्रंथ है साहित्यालोचन, साहित्य समालोचना, निराला की साहित्य साधना और आलोचना दर्श। रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय और रामाशंकर शुक्ल रसाल। सबसे पहले मिला लेते हैं। सबसे पहले है समालोचन जो कि श्याम सुंदर दास की रचना है। साहित्य समालोचना की बात करें तो यह किसकी रचना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। निराला की साहित्य साधना है रामविलास शर्मा की रचना। ऑप्शन 2 इसका मिल जाएगा। और आलोचना दर्श नाम से रमाशंकर शुक्ल रसाल, हालांकि इनका नाम कहीं कहीं पर राम शंकर शुक्ल रसाल भी मिलता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 5 जो कि हमें ऑप्शन 3 में देखने को मिल रहा है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही कालानुक्रम क्या है? और इसमें है रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह और अमृत राय। इन्हें हमें क्रम से लगाना है। तो अलग अलग इनके जन्मों को देख लेते हैं। सबसे पहले 1921 में अमृत राय का जन्म हुआ था। उसके बाद हम बात करें नामवर सिंह की, तो नामवर सिंह 1926 में इनका जन्म हुआ था। और बात करें शिवदान सिंह चौहान की तो यह 1918 में इनका जन्म हुआ था। और बात करें रामविलास शर्मा की तो इनका जन्म कब हुआ था? 1912 में है शायद। हाँ, 1912 में। तो इस तरह से इसमें क्रम हो जाएगा। सबसे पहले रामविलास शर्मा, उसके बाद आएंगे शिवदान सिंह चौहान, उसके बाद आएंगे अमृत राय और उसके बाद आएंगे नामवर सिंह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। हमें सुमेलित करना है आलोचनात्मक पुस्तकों से उनके लेखकों को। तो पुस्तकें हैं कविता के नए प्रतिमान, आलोचना के मान, नई कविता के प्रतिमान और साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य। लेखक हैं डॉक्टर रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह और बच्चन सिंह। छोटा दिख रहा होगा तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा क्योंकि जूम करने पर मुझे कूट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। सबसे पहले मिला लेते हैं। बात करें कविता के नए प्रतिमान की तो यह नामवर सिंह की रचना है। आलोचना के मान की बात करें तो यह किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान की। और नई कविता के प्रतिमान जो है यह लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। और साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य ये डॉक्टर रघुवंश की रचना है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 जो कि हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। प्रकाशन के दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? और यह ग्रंथ है आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1 और नई कविता और अस्तित्ववाद। ये सभी रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं और इन्हें क्रम से लगाना है। तो बात करें आस्था और सौंदर्य की तो 1961 में यह रचना है। भारत की भाषा समस्या यह 1965 में है। और निराला की साहित्य साधना की बात करें तो 1969 पहला भाग जो प्रकाशित हुआ था 1969 में प्रकाशित हुआ था। और नई कविता और अस्तित्ववाद यह 1978 में है।
तो इस तरह से इसका क्रम जो हो जाएगा, आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना, नई कविता और अस्तित्ववाद। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों से सुमेलित करना है। नंद दुलारे वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामविलास शर्मा और विजय देवनारायण शाही। रचना है जायसी, निराला, मानव मूल्य और साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नई कविता के प्रतिमान। चलिए सबसे पहले मिला लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी हो जाएंगे। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान हो जाएंगे। रामविलास शर्मा की बात करें तो ये हो जाएंगे निराला, निराला की साहित्य साधना इन्होंने लिखा था। विजय देवनारायण शाही की बात करें तो इन्होंने लिखा था जायसी। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 5, 2, 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नामवर सिंह? किस आलोचक ने, हिंदी के किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? सही उत्तर है इसका डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। हमें आलोचकों को उनके ग्रंथों से सुमेलित करना है और कूट का चयन करना है। नीचे कूट दिया गया है, सबसे पहले मिला लेते हैं। अगर आप रचनाओं को जानेंगे तो मिला भी लेंगे और कूट का चयन भी कर लेंगे। एक ही पेज में नहीं अट पाया है टाइप करते समय। सबसे पहले मिला लेते हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है शिवदान सिंह चौहान की रचना है। शब्द और मनुष्य की बात करें तो यह है परमानंद श्रीवास्तव की रचना। अग्नि वागर्थ वैभव, यह जो है रमेश चंद्र शाह की रचना है। और लोकवादी तुलसी की बात करें तो विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। और इस तरह से हमारा कूट हो जाएगा 4, 5, 1, 2। 4, 5, 1, 2 ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। प्रकाशन की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। रचनाएं हैं भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्तत्व, साहित्य और समाजशास्त्र, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। कठिन हो गए हैं थोड़े से प्रश्न, ज़्यादा कठिन हो गए हैं, पर कोशिश करिए कि आपके प्रश्न सही हों। सबसे पहले भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका देखें तो यह 1955 ईस्वी में है। ठीक है, नहीं आ रहा हो तो मैं बता रही हूँ, तब भी आप याद कर सकते हैं। काव्य में उदात्त तत्व की बात करें तो 1958 में है। और साहित्य का समाज शास्त्र की बात करें तो 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका की बात करें तो 1972 में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, उसके बाद काव्य में उदात्त तत्व, फिर भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, फिर साहित्य का समाजशास्त्र जो कि 1982 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है। जन्म काल के अनुसार हमें हिंदी आलोचकों को सही क्रम में लगाना है। और आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और रामविलास शर्मा। देख लेते हैं। सबसे पहले शुक्ल जी को देख लेते हैं। शुक्ल जी 1884 में इनका जन्म हुआ था। और नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो यह 1906 में इनका जन्म हुआ था। रामविलास शर्मा की बात करें तो ये 1912 में है, अभी हमने पीछे देखा था। और डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1915 में। और इस तरह से सबसे अंत में आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, और इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है। हमें आलोचनात्मक ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ मिलाना है और नीचे कूट है तो कूट का चयन करना है। रचनाएं देखते हैं। साहित्य क्यों, भाषा और संवेदना, लोकवादी तुलसी, कविता की तीसरी आंख। रचनाकार है विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रभाकर श्रोत्रिय, जगदीश गुप्त, विजय देवनारायण शाही और राम स्वरूप चतुर्वेदी। सबसे पहले मिला लेते हैं। बात करें साहित्य क्यों की तो पीछे हमने देखा था इसको, साहित्य क्यों विजय देव नारायण शाही की रचना है। भाषा और संवेदना की बात करें तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना है।
लोकवादी तुलसी जो है यह विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। और कविता की तीसरी आंख की बात करें तो यह प्रभाकर श्रोत्रिय की रचना है। और इस तरह से कूट जो हो जाएगा 4 5 1 2, 4 5 1 2 किसमें है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति का सही अनुक्रम क्या है। रचनाएं हैं नई कविता, जयशंकर प्रसाद, कवि निराला और आधुनिक साहित्य। सबका समय देख लेते हैं। बात करें जयशंकर प्रसाद जो इनकी रचना है तो यह 1940 में प्रकाशित हुई थी। नई कविता की बात करें तो 1976 में है या 1967 में 76 में। और कवि निराला जो रचना है यह 1965 में है 1965 में। और आधुनिक साहित्य की बात करें तो यह 1950 में है। तो क्रम सबसे पहले आएगा जयशंकर प्रसाद, फिर आधुनिक साहित्य, फिर कवि निराला और उसके बाद नई कविता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है और फिर नीचे कूट का चयन करना है। तो सबसे पहले मिला ही लेते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र को उनकी रचनाओं के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा की, तो ये हैं नई कविता के प्रतिमान। रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान की बात करते हैं तो यह हैं हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और शिव कुमार मिश्र की बात करें तो यह हैं भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो इस तरह से 2 3 5 1 2 3 5 1 ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं को एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति से किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह, आपको बताना है किसका है, तुलसीदास के संबंध में। रामस्वरूप चतुर्वेदी का, रमाशंकर शुक्ल रसाल का, गणपति चंद्र गुप्त का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सही उत्तर है इसका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। कथन है रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध यानी 1861 में प्रकाशित हुआ था, इसको माना गया है। सही उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 55 है, यह भी एक कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जन्मना कवि, प्रकृतिया घुमक्कड़, विचारतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे भी कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। तो आपको बताना है यह बच्चन सिंह का कथन है और किसके बारे में है। मुक्तिबोध, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। बच्चन सिंह के कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे गए थे। तो किसके बारे में इन्होंने ऐसा कहा है आपको बताना है। राइट आंसर है इसका नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में इन्होंने कहा है। प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं। अगली बार पीपीटी बनाऊंगी तो थोड़ा बड़ा बनाऊंगी, काफ़ी छोटे छोटे फॉन्ट हो गए हैं। प्रश्न संख्या 56 है, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन किसका है। नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा। यह रामविलास शर्मा कथन है। रामविलास शर्मा के सभी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो कथन इस क्लास में आए हैं सभी को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान या नंद दुलारे वाजपेयी।
इनमें से किसका संबंध मार्क्सवाद से है? सही उत्तर है इसका शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी है? कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप कुमार संभव सार, कविता कलाप कालिदास की निरंकुशता, या कालिदास की निरंकुशता कालिदास और उनकी कविता। आपको बताना है किस ऑप्शन में सभी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, इसमें सभी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 59 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामविलास शर्मा का है? ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो गया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम करके ही सीखते हैं। तो आपको इनमें से रामविलास शर्मा के कथन मिल जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं इन्हें पहचानना है। पहला है, साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता, और अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। इतने प्यारे प्यारे कथन हैं, जीवन में भी हम इनसे कुछ सीख सकते हैं। तो इनमें जो कथन है रामविलास शर्मा के, वो हैं 1 और 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किस का प्रकाशन काल क्या है? सन 1965, 1977, 1982 या 1972? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण इन्होंने लिखा था रामविलास शर्मा ने, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल या भगवत शरण उपाध्याय? उर्वशी पर इन्होंने एक समीक्षा लिखी थी और उससे काफी विवाद उत्पन्न हो गया था, वो है भगवत शरण उपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? मल्लोयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव और प्रभाकर श्रोत्रिय? सही उत्तर है इसका परमानंद श्रीवास्तव की रचना है, 1975 में प्रकाशित हुई थी यह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक का किसके बारे में है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, या नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में? किसने किसको कहा है? राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है और हम फिर सही कूट का चयन करना है। सबसे पहले मिला लेते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार की बात करें तो मुक्तिबोध की रचना है। अधूरे साक्षात्कार की बात करें नेमीचंद जैन की रचना है। इतिहास और आलोचना प्रेमचंद और उनका युग जो है रामविलास शर्मा की रचना है। इस तरह से सही कूट हो जाएगा 2, 3, 1, 5। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है। यह एक कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या माता प्रसाद गुप्त? सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के सभी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। नामवर सिंह के निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से सही अनुक्रम में हमें लगाना है। रचनाएं हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद और दूसरी परंपरा की खोज। इन्हें हमें प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले इनके रचनाओं का सन देख लेते हैं। हिंदी विकास में अपभ्रंश का योग की बात करें तो यह 1952 में है। कविता के नए प्रतिमान 1968 में है और छायावाद की बात करें तो 1955 में है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 में है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4।
1, 3, 2, 4 ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन सी हैं? चुनना है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, साहित्य का मर्म, मध्यकालीन धर्म साधना, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। इसमें से कौन सी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं? सही उत्तर है इसका साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना, यानी कि 2 और 3। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी माफ करिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश या किशोरीदास वाजपेयी। सही उत्तर है बालमुकुंद गुप्त। प्रश्न संख्या 69 है। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है, यह कथन किस आलोचक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह या दूधनाथ सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महादेवी वर्मा के बारे में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कथन है महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव है, और यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न देखते हैं और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस तरह के प्रश्न आपको, इस तरह के प्रश्न अगर हल करने में आसानी हो रही हो तो मैं आगे भी जितनी भी विधाएं हैं उनके इसी तरह के प्रश्न लेकर आऊँगी। प्रश्न है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम अशय है। उपयुक्त कथन किस लेखक का किसके बारे में है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु जी के लिए कहा, नंद दुलारे वाजपेयी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है? बहुत ही अच्छा कहा है कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है और पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम अशय है। और यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। 2002 की जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हुई थी उसके प्रीवियस ईयर को हम लोग हल करेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अब इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।